हेलो बच्चा पार्टी, आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, चैप्टर 8 हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 सेपरेट वीडियोस में भी करा रखी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है बेटा, इस पूरी वीडियो में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे तुम्हें एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन हमारा, इफ cos y इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 cos y/2। अच्छा देखो बेटा, अगर cos y 0 है तो cos y 0 होता कब है? cos 90 इज 0। अभी तक तो आई होप आप लोगों को टेबल याद हो गई होगी। हमने टेबल में पढ़ा था ना कि cos 90 कितना होता है? 0। तो 0 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? cos 90। वेरी गुड। कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पे पुट कीजिए जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 1/2 cos y/2। कितना हो गया बेटा ये? 1/2 cos y कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अपॉन में 2 कितना हो गया ये? 1/2 cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितना होता है बेटा? cos 45 डिग्री इज 1/√2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/2√2। देखिए ऑप्शन में है या नहीं है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन दैट sin अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2। बेटा अगर sin अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 है देन इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? साइन में बेटा √3/2 कब आता है? टेबल याद है? sin 60 डिग्री इज √3/2। देन अल्फा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। बेटा ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ देख लेने से नहीं आएंगे, मेरे साथ साथ ट्राई भी करने हैं। 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। 10 में बेटा 1/√3 वैल्यू कब होती है? यस, वेरी गुड। 10 30 डिग्री। देन बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए अब देखिए हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा कितना है बेटा? 60 डिग्री। बीटा कितना है? 30 डिग्री। कितना हो गया ये? cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। चेक कीजिए ऑप्शन में है। ऑप्शन में है तो सही, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। √3/2 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल x रेशियो y इज इक्वल्स टू 1:2 देन व्हाट इज 10x। बेटा हमें 10x निकालना है। दैट मीन्स सबसे पहली चीज मेरे पास एंगल तो पता हो कि एंगल x है कितना। चलिए पहले ये देखिए, कैन आई राइट एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कैसे लिख दिया मैम आपने? ये कैसे लिखा है बेटा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें ये पता है ना कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड। चलिए अब देखो बेटा ऊपर से, एंगल x अपॉन एंगल y कितना है? 1/2। तो एंगल x कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। इज इट क्लियर? ये कहां से लिखा है बेटा हमने? गिवन इन दी क्वेश्चन। चलिए अब ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो बेटा। एंगल x, एंगल y कितना है हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ एंगल x प्लस यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना आ गया ये? 3 टाइम्स ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड हमें पता है 10 30 डिग्री कितना होता है? यस, वेरी गुड।
tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए देखिए ऑप्शन में है, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा मैथ्स देखने से नहीं आती है, जैसे जैसे मैम कर रहे हैं मैम के साथ साथ हमने भी ट्राई करना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जितने भी मैंने इस पीपीटी में क्वेश्चंस डाले ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेकिन इससे पहले बेटा हमने अपने बेसिक क्लियर करने हैं, इसलिए पहले चैप्टर के एक्सरसाइजेस अच्छे से करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 3/4। यस चलिए अब क्वेश्चन में वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 4 sin थीटा वैल्यू चाहिए हमें 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो बेटा क्या मैं इसमें से इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे cos से डिवाइड कर सकती हूँ, कितना हो जाएगा ये 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin अपॉन cos इज tan थीटा माइनस 3 अपॉन में 4 tan थीटा प्लस 3। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दीजिए बेटा, कितना आ गया ये 3/4 माइनस 3 अपॉन में 4 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 इज 0, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है बेटा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। चेक कीजिए ऑप्शन में है, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। We have given sin theta is equals to a upon b and we have to find out the cos theta। चलिए बेटा ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है पहले, sin square theta plus cos square theta is equals to 1। We have to find out the cos theta। तो cos square theta कितना आ जाएगा 1 माइनस sin square theta, sin square theta इधर पे प्लस का यहाँ पे जाएगा तो माइनस। sin theta की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, a अपॉन b, कितना आ गया बेटा ये 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, कितना हो गया ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। चलो उस तरफ स्क्वायर है बेटा, cos थीटा निकालने के लिए दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, कितना आ गया ये b स्क्वायर माइनस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा कोई, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमें क्या गिवन है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो सॉल्व करना बेटा जरा यहाँ से। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। कितना आ गया ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, क्या फाइंड करना है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया साइन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन से किसके बराबर था 1। ये चीज समझ आई। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा के बराबर, ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल्स टू 2, tan अल्फा प्लस cot अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/tan अल्फा, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, कितना आ गया ये, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा। इस 2 को बेटा दूसरी तरफ ले जाओ, कितना आ गया ये, -2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखना बेटा ये आइडेंटिटी नहीं बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हो गया ये, यस वेरी गुड, tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो tan अल्फा किसके बराबर आ गया, 1। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है मैंने यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए cot अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, cot अल्फा इज इक्वल्स टू 1/tan अल्फा, tan अल्फा कितना है 1, 1/1 इज 1, तो cot अल्फा भी कितना हो गया 1। Is it clear to everyone? And we have to find out the 10 raised to the power 20 अल्फा। तो बेटा 1 की पावर तो हम कितना भी करें 1 ही रहेगा, कितना आ गया ये 1 + 1 2। देखो ऑप्शन है कोई, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रहा है कुछ बेटा, वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करना है। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, हमें क्या गिवन है इसमें, 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है इतना। चलो आगे देखो, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। कैसे लिखा है ये मैंने, बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 3 sin अल्फा cos अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये 3 sin अल्फा cos अल्फा इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इस 3 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ ना 2 और 1 में, तो मैंने इसे लिख दिया 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक? चलो बेटा इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin अल्फा, कितना बच गया, sin अल्फा माइनस cos अल्फा। अच्छा बाद वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, cos अल्फा, कितना बच जाएगा बेटा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा इज इक्वल्स टू 0। कितना आ गया ये, 2 sin अल्फा ब्रैकेट sin अल्फा माइनस cos अल्फा। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम हो जाएंगे। कितना आ गया ये, sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो sin अल्फा माइनस cos अल्फा दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और साथ में क्या बचा बेटा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये दोनों इज इक्वल्स टू 0, तो दोनों टर्म्स को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0, 2 sin अल्फा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। हमें निकालना क्या है, cot अल्फा, इसको नीचे ले जाओ बेटा, 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये, cot अल्फा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और ब्रैकेट भी बची है ना बेटा भी हमारे पास, उसको 0 के बराबर रखेंगे तो sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0, sin अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
कॉस अल्फा कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, तो कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1। आया बेटा समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में? d इज द मिड पॉइंट। चलो, और निकालना क्या है? कॉट y अपॉन में कॉट x। कॉट y कितना होगा बेटा? कॉट थीटा कितना होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉट y कितना होगा? बेस कितना है इस ट्रायंगल का? AC। बेटा बेस क्या होता है? बेस होता है एंगल के एडजेसेंट वाली साइड, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड। तो बेस कितना हो जाएगा एंगल y का? AC, एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? BC। सिमिलरली कॉट y कितना होगा? कॉट x, कॉट x इज इक्वल्स टू b अपॉन p। x के लिए भी बेटा बेस तो सेम ही होगा AC, लेकिन परपेंडिकुलर कितना होगा? x खाली इतने में है तो इसका परपेंडिकुलर कितना होगा? CD। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए हमें निकालना क्या है? कॉट y अपॉन में कॉट x, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। AC से AC कैंसिल, कितना बचेगा? कॉट y अपॉन में कॉट x इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC। यहाँ तक समझ आया बेटा? और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? D इज द मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BC क्या होगा? CD का डबल। तो CD और BC को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ CD। CD से CD कैंसिल, रेशियो कितना आ गया हमारा? 1/2। चेक कीजिए ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया बेटा यहाँ तक समझ? चलिए ये सारे क्या थे? हमारे MCQs थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी पता है ना बेटा टेबल से। कॉसेक 30 कितना होता है? साइन 30 का इनवर्स, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। x साइन स्क्वायर 60 कितना होता है बेटा? साइन 60 इज √3/2, तो हो जाएगा √3/2 स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा? 3/4। tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन में √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, प्लस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4, और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3। 3 से 3 कैंसिल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कितना हो गया बेटा ये? 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 10। इसका एलसीएम ले लो बेटा। 4 एलसीएम आ गया, कितना हो गया यहाँ पे? 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। ऊपर ये 10 मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ जाएगा? 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40। 3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 1 माइनस 32। कितना हो गया बेटा ये? 40 माइनस 32 8, 8 प्लस 1 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट दी y। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा। x की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस कॉस y इज इक्वल्स टू 1। साइन 30 कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस y इज इक्वल्स टू 1। कॉस y कितना आ गया? 1 माइनस 1/2। तो कॉस y कितना हो गया बेटा? 1/2। कॉस में 1/2 वैल्यू कब आती है हमारी? 60 डिग्री पे। वेरी गुड। तो कॉस y इज इक्वल्स टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो y कितना हो गया? 60 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा सिमिलर, तो मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है।
इसके लिए ये समझ लो, देखो जब भी हमारी इक्वेशन हो ना cos थीटा sin थीटा दोनों में, तो इसका मतलब हमने कुछ उस दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करना होता है, ताकि हमारी ये वाली टर्म्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाए। चलो ट्राई कर लेते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू m गिवन है हमारे पास। इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। कितना आएगा ये? a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। कितना हो गया ये? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ? चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखो। a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n। सेकेंड इक्वेशन है ना बेटा, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कितना आ जाएगा ये? a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बेटा इसे, कितना आ जाएगा ये? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये समझ आया बेटा मैंने क्या करा है? a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अभी ये दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दो। कितना हो जाएगा ये? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कितना हो गया ये? a स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बेटा ये वाली सेकंड टर्म्स को भी ऐड करो। कितना हो जाएगा ये? दोनों में से b स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, कितना बचेगा? ब्रैकेट में ऊपर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यस, चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखो बेटा, थर्ड वाली टर्म 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। तो दोनों टर्म्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, ये प्लस में और ये माइनस में ऐड करेंगे तो कैंसिल। प्लस 0 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। वेरी गुड। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। कितना बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली समझना है बेटा, आप ये दोनों इक्वेशंस को लिख के फिर ऐड कर लेना, ठीक है? दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिया, इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लिया, ये वाली दोनों टर्म्स एकदम सेम थी इसलिए कैंसिल हो गई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी बेटा, इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी हम आगे आप ट्राई कर लेना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसकी बराबर है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी। ये हमें गिवन है। चलो अब एक चीज बताओ बेटा, हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, याद है? यहां से सॉल्व करो, सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। ये पता लगा बेटा कैसे लगवाया? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी। इज इट क्लियर? चलो अब देखो बेटा, ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑलरेडी किसके बराबर था? p के बराबर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ गया? p सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो ये कितना आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इज इट क्लियर? चलो अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं. कितना हो जाएगा बेटा ये? इक्वेशन 1 कितनी है हमारी? देखो जब भी हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐसे ऐड करते हैं ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ. तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? और राइट हैंड साइड पे p प्लस 1 बाय p. वेरी गुड. माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल. 2 sec थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? p प्लस 1 बाय p. इक्वेशन नंबर 3. इज इट क्लियर? चलो अब ये मैंने क्या करा था, दोनों को ऐड करा था. मैं अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं. दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देते हैं. कितना आएगा बेटा? sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर हो गया? p माइनस 1 बाय p. कैसे करा बेटा ये? देखो जब मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूंगी तो इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये हो गया माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा. अब माइनस सेक थीटा ऊपर प्लस ही था. ये देखो बेटा सेक थीटा कैंसिल. कितना आ गया ये? 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू p माइनस 1 बाय p. इज इट क्लियर? इसको अगर हम चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते थे. देखो इसको एलसीएम लेके ये भी लिख सकते हैं. p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p. इज इट क्लियर? इसको भी क्या लिख सकते हैं बेटा हम? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 करो बेटा, कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल. कितना आ गया ये? sec थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p. p से p कैंसिल. तो ये कितना आ गया बेटा? ये हमारे पास आ गया sec थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन हमने निकालना क्या था? cosec थीटा. इसे और सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा. कितना आ जाएगा ये? sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos. tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1. cos से cos कैंसिल. और 1 अपॉन साइन कितना होता है बेटा? यस, 1 अपॉन साइन इज cosec थीटा. तो ये कितना आ गया? cosec थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था. चलिए देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दोनों टर्म्स रूट में दे रखी हैं. तो मैं क्या करती हूँ, इसका रूट में पहले एलसीएम ले लेते हैं. कितना आ जाएगा बेटा इसका एलसीएम क्वेश्चन का? अंडर रूट सेके प्लस 1 अंडर रूट सेके माइनस 1. ये सेके माइनस 1 ऊपर सेके माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा. कितना हो गया ये? सेके माइनस 1. बेटा ऊपर ये भी रूट है, ये भी रूट है. रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. या फिर अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो. प्लस ये कितना आ गया? अंडर रूट सेके प्लस 1 का होल स्क्वायर. वेरी गुड. यहाँ तक समझ आया? चलो ये देखो बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल. कितना आया? सेके माइनस 1 प्लस सेके प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा? ये a प्लस बी a माइनस बी. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. माइनस 1 से प्लस 1
कैंसिल, कितना हो गया बेटा ये 2 सेके अपॉन में नीचे कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। चलो आगे देखो बेटा सेक ए का मतलब 1 अपॉन कॉज ए एंड टेन स्क्वायर ए का मतलब स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा ये साइन ए अपॉन कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, 2 अपॉन साइन ए कितना हो गया इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए। कैसे हो गया बेटा ये 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है कॉसेक ए। चलिए इसी के साथ हमारे इस चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं बेटा। मैंने ये चैप्टर पूरा रिवाइज करा दिया अच्छे से, पहले एक्सरसाइज एनसीईआरटी एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।